तो देखिए, ये एक प्लेन है। अगर मैं आपको इस प्लेन में बिठा दूं और कहूं आज कि आपको इस प्लेन को उड़ाना है, आपको चलाना है, क्या आप चला लेंगे? कोई नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना मैनुअल के, बिना एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम को समझे, बिना इसके जब जितने भी कल पुर्जे हैं, जितने भी इसके मैकेनिज्म है, उसको बिना समझे, पर्यावरण को बिना समझे, हवा के दबाव को बिना समझे, वायुमंडल को बिना समझे, ठीक है, बहुत सारे नियम हैं जिनको बिना समझे हम जो है प्लेन को उड़ा नहीं सकते। उड़ा सकते हैं, नहीं चला सकते इस प्लेन को। तो इस प्लेन को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, एक मैनुअल चाहिए, इसके साथ एक गाइड आए, एक पुस्तक आए, जिसमें लिखा हो कौन सा बटन क्या काम करता है। उसके बाद एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, हवा के दबाव को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें लर्न करने पड़ेंगे, समय देने पड़ेंगे, तभी हम जाकर के इस प्लेन को सही प्रकार से चला लेंगे। अगर मैं फिर भी कहूं कि फिर भी आपको जो है ना ट्रेनिंग दिया जाएगा, ना मैनुअल दिया जाएगा, ना इस प्रकार के कोई एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, फिर भी मैं आपको दबाव डालूं कि आपको इस प्लेन को उड़ाना है, चलाना है, अब क्या होगा? ये होगा। तो ये प्लेन क्या होगा? इस प्रकार से बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और मैनुअल के। ये प्लेन क्या होगा? अब क्रैश हो जाएगा। अब जो है, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आपने प्लेन को चढ़ाया, प्लेन को उड़ाने का प्रयास किया, तो वो क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता था। अब आपको ट्रेनिंग दिया जाए तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से उड़ा लेंगे, चला लेंगे। तो उसके लिए एक समय चाहिए, कुछ समय हमें इसको सीखना होता है, लर्न करना होता है। तो उसी प्रकार से ये शरीर को चलाने के लिए आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? इस प्लेन रूपी शरीर को चलाने के लिए आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां से आपने इस शरीर को जाना? है कोई विद्यालय? है कोई कॉलेज? है कोई संस्था जिससे आप जुड़े हुए, जिससे आपने जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग ली कि शरीर को जो है चलाना कैसे है? तो आपने इस शरीर को चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली? तो जिस प्रकार से हमने प्लेन को बिना ट्रेनिंग लिए चलाया तो क्या हुआ? दुर्घटना हुई। बिल्कुल उसी प्रकार इस प्लेन रूपी शरीर को चलाने के लिए हमने ट्रेनिंग कहीं से नहीं दी। किसी भी बच्चे को ये ट्रेनिंग आज नहीं दिया जा रहा है। सृष्टि के नियम को भी नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि हमें आचार विचार व्यवहार इसी सृष्टि में करने, हमने जन्म लिया है तो इसी वातावरण में रह करके, इसी एनवायरमेंट में रह करके, इसी पृथ्वी में रह करके, इसी मृत्यु में लोक में रह करके हमें आचार विचार और व्यवहार करने हैं। लोक से, सभी से, सृष्टि से, प्रकृति से लेना देना है। तो ये भी हमने नहीं समझा सृष्टि के नियम को। जिस प्रकार से हमने प्लेन चलाने के लिए एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम को, हवा के दबाव को, पर्यावरण को, वातावरण को, कब क्या डिसीजन लेना है वो नहीं सीखा, उसी प्रकार से हमने इस शरीर को भी चलाना नहीं सीखा, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। साथ ही साथ सृष्टि के नियम क्या है ये भी नहीं सीखा, जाना नहीं, क्योंकि इसी सृष्टि में रह करके हमें आचार विचार और व्यवहार करने हैं। उसके बाद जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से किसी कंपनी उस प्लेन को किसी उद्देश्य से बनाया था ना, कि ये प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, या फिर इस उद्देश्य के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इस प्लेन को बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से ईश्वर ने इस शरीर को किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है, इस मनुष्य शरीर को किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है। जब हम उस उद्देश्य को नहीं जानते तो हम उसे फुलफिल कैसे कर पाएंगे? तो हमने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही शरीर को चलाने की ट्रेनिंग ली, ना ही सृष्टि के नियम को समझा, ना ही हमने अपने जीवन के उद्देश्य को यही से समझा। तो हमें ये चीजें कुछ भी नहीं पता। तो इसके परिणाम क्या होंगे? जब हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिस प्रकार से प्लेन दुर्घटना हो गई, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये दुर्घटनाएं हो रही है। जब हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, प्रॉपर हम सीखेंगे नहीं, बिना जाने हम जब आचार विचार व्यवहार करने लग जाएंगे, सृष्टि को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा, प्रकृति से कितना लेना है, कितना वापस करना है, उपभोग करने के नियम को नहीं समझा, तो हमारे साथ क्या होगा? इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, मानसिक तनाव होता है, इसी का परिणाम होता है। जितने भी संबंध है हमारे जीवन में, उसमें टकराव होता है, उसमें अशांति होती है, संस्कारों में कमी, पारिवारिक अशांति, खराब स्वास्थ्य, सभी जो है इसी के परिणाम स्वरूप हम भोग रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर रूपी प्लेन है, ये इधर उधर ठुक रहा है, इधर उधर जा करके एक्सीडेंट हो रहा है, और हमारे जीवन में हम जो है क्या कर रहे हैं? परेशानी से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हम जानते नहीं हैं। बस यही हमें जानना है, हम ट्रेनिंग लेना है, हमें समझना है जीवन को, जीवन क्या है, हमें समझना है इस शरीर को, शरीर क्या है।
हमें समझना है सृष्टि के नियम को, हमें समझना है जीवन के उद्देश्य को। जब हम ये समझ गए तो ऑटोमेटिक जो है हम जो है अपने इस शरीर को, इस प्लेन रूपी शरीर को बहुत अच्छी तरीके से फिर इसको चला पाएंगे, एक जो है परफेक्ट पायलट की तरह। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए ही हमने ये वैदिक जीवन प्रबंधन की कक्षा प्रारंभ की है। तो इसको हम इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे समझते चले जाएंगे कि ये ट्रेनिंग क्या है। तो आगे समझते हैं, देखिए सृष्टि की रचना। देखिए हम इस सृष्टि में हैं, इस सृष्टि का एक हम कण है, एक अंग है। तो सृष्टि की रचना किसने की? परमात्मा ने की। किसी ना किसी ने तो बनाया ना, सृष्टि अपने आप तो उत्पन्न हुआ नहीं। तो इस सृष्टि का हम क्या है? एक अंग है, एक भाग है। इस सृष्टि में ही हमने उत्पन्न हुए हैं, और किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से। माता के गर्भ में हम 10 महीने रहते हैं, लेकिन हमारा भरण पोषण करता कौन है? यही, कोई ना कोई तो करता है, क्योंकि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? माता के द्वारा। तो उसमें व्यवस्था किसने की? माता के गर्भ में हमारी भरण पोषण की व्यवस्था किसने की? किसने इस नियम को बनाया कि गर्भ में ये प्रकार से, इस प्रकार से बच्चे का जो है मलमूत्र बाहर निकलेगा, बच्चे को भोजन प्राप्त होगा माता के द्वारा। ये व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। इस सृष्टि की रचना किसने की? सृष्टि के अंतर्गत केवल हमारा सौरमंडल नहीं आता। हम सूर्य है, सूर्य के बीच में जो है, सूर्य बीच में है और चारों तरफ हमारा सौरमंडल घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं। केवल ये नहीं, सृष्टि, सृष्टि बहुत बड़ा है। ये बस एक कण है। हमारा एक सूर्य, इस तरह से अनगिनत ग्रह है, अनगिनत सूर्य है, अनगिनत पृथ्वी है। ठीक है। तो परमात्मा ने सबकी रचना की। किसने रचना की? परमात्मा ने की। आप इसे जो भी कह ले, कोई इसे ईश्वर कहते हैं, कोई इसे ब्रह्म कहते हैं, कोई इसे एनर्जी कहते हैं, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा ये सृष्टि जो है अपने आप उत्पन्न नहीं हुई। कोई ना कोई तो इसे बनाया अवश्य है, क्योंकि बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता। एक सुई तक नहीं बन सकता अपने आप। तो अपने आप नहीं बना है तो किसी ना किसी ने तो बनाया है। तो जिसने बनाया है वो परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है। तो ये जो सृष्टि है किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। तो इन्होंने जब बनाया सृष्टि, तो इनको पता है मैं इनको किस उद्देश्य से बना रहा हूं। जिसने जिसको बनाया उसको पता है ना किस उद्देश्य को, के लिए मैं इस चीज को बना रहा हूं। तो जब हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके बनाए हुए नियम के अनुसार चलेंगे, तो हम जो है अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के पश्चात उन्होंने क्या बनाया? अंत में जो है मनुष्य की उत्पत्ति की। जब मनुष्य बने तो उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा को ही पता है। तो मैंने कहा था ना, ज्ञान का मूल सोर्स कहाँ है? ज्ञान का मूल सोर्स परमात्मा है। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में कहाँ से उत्पन्न हुआ है ज्ञान? आज तो हम किसी से सीख लेते हैं, किसी के द्वारा सीख लेते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट, जो मेन सोर्स है, कहाँ से ज्ञान उत्पत्ति हुआ है? परमात्मा। अगर वो नहीं देते तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती? क्योंकि सृष्टि को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। जब वो बताएंगे तभी हमें पता होगा। जिस प्रकार से प्लेन को जिसने बनाया, अगर वो हमें ट्रेनिंग नहीं देगा, वो नहीं सिखाएगा, वो नहीं हमें गाइड करेगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है, उसका मैन्युफैक्चर, उसकी कंपनी, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता होगा। उसके द्वारा हम ट्रेनिंग लेकर के फिर उस प्लेन को चलाना सीखेंगे। उसी प्रकार ये शरीर के जो है मैन्युफैक्चरर कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा जब मैन्युफैक्चरर है तो परमात्मा से हमें सीखना पड़ेगा कि इस शरीर को चलाते कैसे हैं। बिना ट्रेनिंग लिए अगर हम इस शरीर को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने देखा है कैसे एक्सीडेंट होता है अपने जीवन में। तो परमात्मा का जो ज्ञान का मूल सोर्स है, उन्होंने ज्ञान दिया था वेद। ठीक है। क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य तो अपने आप जन्म से ज्ञानी नहीं होगा। अब जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होगा तो फिर उसको तो कुछ ना कुछ ज्ञान का स्रोत देना पड़ेगा। जब ज्ञान का स्रोत उन्होंने दिया, तभी हम जो है जाने। उन्होंने इन चार वेदों के द्वारा, वेदों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उन्होंने क्या किया? मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञान से अवगत करवाया कि देखिए सृष्टि ये है, तुम्हें इस प्रकार से आचरण करना है, तुम ये हो, तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या तुम्हारे आचार विचार होंगे, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीवन में उन्नति क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल सिद्धांत क्या है, ये सब नियम मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो इनको समझो। समझ करके तुम्हारे जीवन का अल्टीमेट जो गोल है उसको प्राप्त करने का प्रयास करो, आचरण करो। तभी तुम सुखी होंगे, अन्यथा तुम दुखी होंगे। उन्होंने डिसाइड कर दिया परमात्मा ने कि सुखी होने का, उन्होंने रीजन बता भी दिया कि सुख कैसे प्राप्ति होगी, दुख कैसे प्राप्त होगा। तो जब ये उन्होंने वेद का ज्ञान दिया मनुष्य को, क्योंकि उस समय कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, कोई माता नहीं था, पिता नहीं था।
जब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया तभी मनुष्य को जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई हमें, तो फिर हमने क्या किया, इसको जाना, इसको सीखा, सीख करके अगली पीढ़ी को डिलीवर किया। फिर जो है उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को डिलीवर किया, फिर उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को डिलीवर किया। इस तरीके से एक दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया इस ज्ञान को। आज तक हमारे माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा आज हम धीरे धीरे इसको जानते हैं। तो जो भी आज आप देखते हो चारों तरफ, जितनी भी थोड़ी बहुत भी हमें कुछ भी पता है, सब ये वेदों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और वेद क्या है? परमात्मा के द्वारा हमें दिया गया मैनुअल है इस सृष्टि को समझने के लिए, एक गाइड है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। तो फिर इन वेदों को किन्होंने जाना? हमारे ऋषियों ने जाना। इन वेदों में जो मंत्र है, उन मंत्रों के ऋचाओं के जो अर्थ है, उनको इन्होंने समझा, उन पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। देखिए, मनुष्य मननशील प्राणी है। किसी भी एक थॉट पर, किसी भी एक समस्या पर, किसी भी एक विचार पर अगर आप बार 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 चिंतन करें, मनन करें, तो उससे हमेशा जो है कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नया जानने को हमें मिलता है। या फिर किसी प्रॉब्लम पर आप फोकस करते हो सॉल्व करने का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चारों तरफ जितनी भी आप वैज्ञानिक उन्नति आज आप देख रहे हैं, उसी से उत्पन्न हुआ है, चिंतन से। कोई लैब में आविष्कार नहीं हुआ है। ये शरीर जो है चलता फिरता लैब है। इसी में ही सब चीज उत्पन्न हुए हैं, थॉट से, एक विचार से ही सब जो है, जितने भी आविष्कार हुए एक विचार से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी सूत्र, जितने भी समीकरण हैं, ये थॉट से भी आए हैं, यही से उत्पन्न हुए हैं सब। तो चिंतन मनन से ही सभी आविष्कार हुए हैं। जीवन की सारी समस्याएं जो है यहां से सॉल्व होती है। तो ऋषियों ने इन ऋचाओं पर, इन जो है मंत्रों पर क्या किया? चिंतन किया, मनन किया। जो मंत्र वेद के द्वारा मिले थे उनको समझा, समझ करके उन्होंने क्या किया? अलग अलग ग्रंथ रचे, जिसमें से ब्राह्मण ग्रंथ है बहुत सारे हमारे, अरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, स्मृति है, गृह सूत्र है, गीता भी है। सब के सब ग्रंथ जो है किसके सार है? वेदों के। वेदों के हर एक विषय को जो है हर एक ग्रंथ जो है कवर कर रहे हैं। कोई भी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट केवल वेद है। ये सभी ग्रंथ जो है ऋषियों के द्वारा रचित हुए, ऋषियों ने इनकी रचना की समय समय पर। ठीक है, किसके आधार पर? मूल ज्ञान के आधार पर। मूल ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब इस ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया था उसको हमने संश्लेषित किया, उसको और विस्तार दिया। क्योंकि ये जो ज्ञान था ये सूत्र स्वरूप था, समीकरण स्वरूप था। इसको वही समझ सकता था जो इसके योग्य है। अब उन्होंने इनको समझा, समझ करके अलग अलग अपने जो है विस्तार से एक एक ग्रंथ की रचना उन्होंने की। समय समय पर उन्होंने प्रवचन दिए, उन्होंने सभाएं ली, उन्होंने श्रुति को समझ करके फिर उसका जो है उपदेश आदि के द्वारा इन सभी अ, वेदों के इस ज्ञान को सरल भाषा में आम जनमानस तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास यहां पर किया। तो यहां पर मेन चीज है ज्ञान। तो ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ था। तो हमने इसको समझा कि ज्ञान का मूल स्रोत जो है वेद है। इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक जीवन प्रबंधन, इसलिए हम हर समय कहते हैं कि वैदिक सनातन धर्म। क्योंकि सनातन जो है वो वेदों से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द भी जो है वेदों का है, ये शब्द भी वेदों का है। तो जो भी हम आसपास देखते हैं, जितने भी शब्द हैं हम जो प्रयोग करते हैं, संस्कृत के शब्द है या फिर जितने भी हिंदी में शब्द है, जो भी अलग अलग भाषाओं में शब्द है, सब का मूल वेदों में। हम कहते हैं कि वेद किस में लिखे हुए हैं? हमारे शास्त्र सब संस्कृत में क्यों है? क्योंकि वेद संस्कृत में है। ऐसा नहीं है, संस्कृत की उत्पत्ति वेदों से हुई है, वेद संस्कृत में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कोई भाषा नहीं थी, ध्वनियां थी, सब छंद थे, सब छंद थे, सब ध्वनि थे। कोई आकार नहीं था। भाषा की एक लिपि होती है, उसका एक व्याकरण होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या थे? छंद थे, केवल मंत्र थे, केवल ऋचाएं थी, वेद थे। जब ये ऋचाएं ऋषियों ने सुना, उन पर चिंतन मनन किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने भाषा को डेवलप किया। तो वेदों से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। वेदों में जो मंत्र है उसके द्वारा उस मंत्र को उन्होंने समझा, उनसे उन्होंने क्या किया? फिर धीरे धीरे भाषा डेवलप की, व्याकरण डेवलप हुआ, लिपि डेवलप हुई। तो सबसे पहले वेद जो है ऐसे लिखे हुए हमारे पास आज जो उपलब्ध होते हैं, ऐसे नहीं थे, रिटर्न में नहीं थे। ये मंत्र थे, ये ऋचाएं थी, गुंजायमान थी। जो योग्य ऋषि थे उनको ये प्राप्त हुआ था। तो उस प्रकार से ये जो है धीरे धीरे फिर अलग अलग उन्होंने ग्रंथ की रचना की।